हाय गाइस, तो आज हम लोग जा रहे थे मामा जी के घर। और मामा जी का घर मतलब जन्नत की सैर। सीरियसली मीन्स कि मामा जी का घर किसको पसंद नहीं होता यार, हर किसी को पसंद होता है। और आप जब भी जाओ तब आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि यार मामा जी के घर जाना है, मामा जी के घर जाना है, सबसे मिलेंगे। तो इसी तरह से मैं भी आज बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मैं कोई 2 इयर्स के बाद जा रही थी। 2 इयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे मामा जी के घर गए हुए। तो उतना टाइम के बाद मैं मामा जी के घर जा रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार कितना अच्छा रहेगा सबसे मिलके। नानी से, नानू जी तो मेरे एक्सपायर हो गए थे जब मैं बाहर थी। बट चलो बाकी लोग से मैं मिलने वाली थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और उसके बाद फिर मैं गई भी नहीं थी जब मेरे नानू जी हुए थे। तो बहुत अच्छा लगता है। मीन्स कि मामा जी के घर में आपकी इतनी यादें जुड़ी थी, इतनी बचपन की यादें, बहुत यादें जुड़ी होती हैं। बट जब हम बड़े होते तब वही यादें हमारी, मतलब हम बहुत मिस करते हैं एक दूसरे को। मामा जी के जैसे हमारे जो कज़न्स वगैरह होते हैं सभी को हम कितना मिस करते हैं बाद में। तो मामा जी के घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और मतलब हर किसी की यादें होती हैं, हर किसी की मेमोरीज होती है बहुत ही प्यारी। और इन्हीं मेमोरीज को मैं रिवाइव करने के लिए दोबारा से आज जा रही थी। तो मतलब मेमोरीज ऐसे कि हम कितना खेलते थे जब भी ऐसे गर्मी की छुट्टियां होती थी, सर्दियों की छुट्टियां होती थी, बस एक ही नाम होता था, मामा जी के घर जाना है, मामा जी के घर जाना है। और हमारी मम्मी परेशान रहती थी कि यार कितना मामा जी के घर जाओगे। इतना तो मम्मी ने अपने मायका याद करती जितना हम लोग मामा के घर याद करते हैं। तो मतलब बहुत ही प्यारी सी मेमोरीज होती है। हम किसी और रिश्तेदार के घर जाएं या ना जाएं, बट मामा जी के घर तो गर्मियों की छुट्टियों में डेफिनेटली जाना ही जाना है। तो बहुत ही आज इतनी सारी याद मुझे आ रही थी ऐसे कि यार कितना हम खेलते थे, कितना प्यारा सा हम, मतलब बहुत ही प्यारी मेमोरीज हैं। कितना सारा घूमना फिरना, खेलना, लड़ना झगड़ना, कितनी सारी मेमोरीज होती हैं। तो और एक तो ये कि जहाँ जो मेरे मामा जी के घर का रास्ता है वो इतना ब्यूटीफुल सा लगता है मुझे। मतलब वहाँ पे आते हैं चीड़ के पेड़। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो चीड़ के पेड़। अभी तो हमारे ही एरिया चल रहा था ये। मेरे मामा जी के घर बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। तो जो भी है पहाड़ी क्रॉस करके पहुँच गए, ऐसे ही है। और ये सामने यहाँ पे हमारा कॉलेज भी है हॉर्टिकल्चर का बना हुआ। तो यहाँ काफ़ी कुछ अब डेवलपमेंट हो गया है अब तो हमारे एरियाज़ में यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा सा, मतलब पहाड़ों के पास जैसे नदी और सड़कें, छोटी छोटी सी लिंक रोड, छोटे छोटे, वहाँ से बसेस का जाना थोड़ा सा डेयरिंग है। बट एक ही बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही प्यारा। आप बहुत इंजॉय करोगे अगर आप लोग पहाड़ों में ऐसे ट्रैवल करोगे, बसों में खासकर। तब अपनी गाड़ी में तो हर कोई ट्रैवल करता है यार, बट बसेस का जो होता है जैसे उसमें कोई और लोग भी होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। मीन्स कि मज़ा आता है ट्रैवल करने में। तो आप कभी इंजॉय करना, अगर आप पहाड़ों में आओ तो बस में ज़रूर ट्रैवल करना। और जहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है वहाँ पे आप ट्रेन में भी करना। ट्रेन में भी आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे आपको बसेस के ही व्यूज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा हमारा ट्रिप होने वाला है ये, और बहुत ही हम इंजॉय करने वाले हैं इस ट्रिप को। तो मुझे पता है कि आपको भी बहुत पसंद आ रहा होगा ये इतना प्यारा सा, चारों तरफ ऐसे पेड़ पेड़ और बीच में से रास्ता से निकलते हुए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रिप लग रहा था ये। और बस में तो बड़ा मज़ा आता है। तो बहुत ही टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा मैं याद कर रही थी। तो अभी तो हमारा थोड़ा सा रास्ता लंबा पड़ रहा है बिकॉज बस में है तो बस तो रुक रुक के जाएगी, हर स्टेशन पे रुकेगी। और भी सवारी होती तो हम सबको बिठा के बस जाएगी। पर ये कि जितना भी रास्ता था, जितना भी जर्नी थी हमारी, बहुत ही प्यारा सा था ये। बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था इसमें। जो हमारी साइड पहाड़ी है ना, इसमें होते हैं खैर के पेड़। खैर के पेड़ होते हैं कांटेदार पेड़ होते हैं, जो कि आपको बीच बीच में सारे दिख रहे हैं। मैक्सिमम इन्हीं पेड़ों का यहाँ पे होता है खैर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि कभी पता करने की मैंने कोशिश भी नहीं करी। और जो मेरे मामा जी की साइड में पेड़ हैं वो हैं चील के पेड़। चील जो होते हैं उसका जो मतलब बीज होता है एक फ्रूट की तरह ही आप समझ लो। जैसे ये सामने आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे से पेड़, ये चील के पेड़ हैं। और इसकी हवा, ओ माय गॉड, बहुत ही फ्रेश हवा आती है इसकी। और इसके जो बीज लगे होते हैं ना वो हम खा भी सकते हैं, वो खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो है ड्राई फ्रूट की तरह खाते हैं इसको। मीन्स ये एक टाइप का ड्राई फ्रूट ही होता है ये चीड़ जिसको बोलते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे इतने टाइप के आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, इतना सब कुछ दिखेगा। और अब तो यहाँ पे रास्ते में, पहले यहाँ पे सारा जंगल होता था, अब तो लोगों ने काफ़ी अपने घर वगैरह बना लिए हैं इस यहाँ पे जंगल में सारा खुदाई कर करके।
तो बहुत ही प्यारा था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चीड़ के पेड़, जो कि हम ऊपर पहुंच गए हमारे हाईवे पे। ये बस नीचे से पहाड़ी ऊपर क्रॉस करके आए हैं, तो अभी हम बिल्कुल टॉप है पहाड़ी के। तो यहाँ पे पूरे चीड़ के पेड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, चील के पेड़ जिसको बोलते हैं, चीला। तो इसका जो होता है, जो इसके जैसे पत्ते होते हैं, तो इसका जो होता है जिसको पतला पतला सा होता है घास की तरह, जिसको हम चलारू बोलते हैं, तो वो जो है आग जलाने के काम भी आता है। और उसमें जब वो सूख जाता है तो ऐसे आप उसको एज अ पराल जैसे, मतलब ऐसी जैसे गर्माहट के लिए भी बहुत अच्छी चीज है वो, जैसे पशुओं को गर्माहट करने के लिए, और आप उसमें खुद भी बिस्तर लगा के सो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। इसके जो पत्ते नहीं मीन्स की जो उसके लंबे लंबे टाइप के पत्ते ही आप बोल सकते हैं उसको, चलारू जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो वो एक तो गर्माहट के काम आता है, और एक ही जो है कि आग जलाने के काम, और बहुत ही मतलब इसके फायदे होते हैं। और यहाँ पे जब आपको मैंने इसका फ्रूट दिखाया जो कि चील के होता है, चिल्लड़ सा, उसको हम खाते भी हैं ड्राई फ्रूट की तरह। वो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो हम उसको बहुत खाते हैं। हम तो चलो ऐसे पहले जब हम छोटे थे, जब जैसे कि मैंने बताया कि जब मामा जी के घर में, तो हम बहुत खाते थे, बहुत ज़्यादा ला ला के उसको, और जो उसका बाकी हिस्सा बचता था उसको हम आग जलाते थे। तो बड़े मजे करते थे हम लोग। बट अब तो काफ़ी साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, अब तो खरीद के खाना पड़ता है क्योंकि जंगल में जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बट जब छोटे तो हम लोग बहुत मीन्स की मेरे मामा के घर में पशु भी होते थे, हम उनको चराने जाते थे, घास वगैरह उनको जंगल में, वहाँ पे घास बहुत होती, तो घास चराने के लिए उनके पशुओं को चराने के लिए जाते थे उनके मामा के कजन के साथ। तो बड़ा मजा आता था, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है कि सबकी मेमोरीज होती हैं, अगर आपकी भी कोई ऐसी मेमोरीज हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर शेयर करना आप लोग कि आपकी क्या क्या मेमोरीज है, और आप किस तरह से मामा जी के घर में अपने एंजॉय करते थे, कब कब जाते थे, कब क्या। तो ये सारी जो रास्ता है ये मामा जी के घर के पास में पहुंचने वाला है। मेरे मामा जी के घर के 3 रास्ते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक जनियारी प्लेस पड़ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग, एक सलासी से। देन थर्ड वन इज़ पक्का ब्रो जो है मेन, और ये है हमारा पक्का ब्रो जो कि मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें यहाँ पे पहले बहुत कंजस्टेड सा होता था ये सड़कें वगैरह, पर अब काफ़ी खुला खुला हो गया है। अब थोड़ा सा रोड भी अच्छे से बन गया, तो यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह और ये सब कुछ ऐसे बोर्ड वगैरह लग गया अच्छे से। ये जो दूसरा रास्ता है ये अनु चौक पे ये मीन्स कि इसको हम अनु चौक बोलते हैं ऐसे। और ये मेरे मामा जी की साइड से बस आ रही है एक, और हम यहाँ पे दूसरी बस का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो एक रास्ता है जो राइट साइड में पड़ रहा है, ये है अनु कॉलेज की साइड में जा रहा है, और मीन्स सुजानपुर को बोई रोड जाता है। और एक ये वाला जो रोड है ये जा रहा है हमीरपुर में। तो हमने यहाँ पे फिर थोड़ा देर हमने समोसे वगैरह खाया, बहुत भूख रही थी क्योंकि मेरी छोटी बहन साथ में थी, उसको तो जब भी कुछ देखे बच्चों तरह दीदी ये खाना ये खाना, और डैडी को भी हमेशा बोलेगी डैडी जी मुझे ये खाना है वो खाना है, तो उसको बहुत ही होता है। तो हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, हमने यहाँ पे खाया पिया, और बस तो बहुत लेट आने वाली थी। फिर हम लोग बहुत वेट किया हमने यहाँ पे, तो बस का बोला कि बस अभी लेट आएगी, तो हम चल दिए गाड़ी में। हमने कर दी अपनी यहाँ पे पर्सनल कैब। तो कैब से अब हम लोग जा रहे थे, जैसे जैसे रास्ता आ रहा था वैसे वैसे थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा ऐसे एंजॉय सा फील हो रहा था कि यार कितना अच्छा लगेगा, कितने टाइम के बाद जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और ये रास्ता भी मतलब कुछ यहाँ पे चेंजेस तो हो गए हैं, बट ये कि वो ही रास्ता ऐसे बड़ा प्यारा सा रास्ता ऐसे। ये जो मामा जी के घर का रास्ता होता है ना, वो सच में एक जन्नत का रास्ता होता है हर किसी के लिए। और क्योंकि मामा जी के घर में जो एंजॉयमेंट होता है ना, वो कहीं भी नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छे से हम जा रहे थे। देन यहाँ से जो ऐसी ठंडी हवा आ रही थी, हिमाचल की हवा तो ऐसे ही बहुत फ्रेश होती है, और ऊपर से ये चीड़ के पेड़ जो यहाँ पे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी हवा इसमें आती है चीड़ के पेड़ों की। अब तो यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई, न्यू बिल्डिंगें क्रिएट हो गई। तो चलो रास्ता तो वही है, बट फिर भी याद है कि कैसा कैसा रास्ता है कैसे नहीं। और ये हैं लगातार यहाँ से चीड़ के पेड़, बहुत ही इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत लंबा पेड़ होता है ये। और यहाँ पे मजा भी, अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े जाओ तो बहुत अच्छी हवा आएगी आपको। जैसे मेरे बाल कितने सुंदर से उड़ रहे थे, ऐसे कितना मजा आ रहा था हवा में। ऐसे सारे गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, मेरी मौसी जी भी साथ में थे, और मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय करके हम लोग पहुँचे
क्योंकि चील के पेड़ों की हवा बहुत नेचुरली होती है और बहुत ही मज़ा आता है। अगर भयंकर गर्मी पड़ रही हो ना, तो आप इस पेड़ के आसपास भी हो ना, तो बहुत अच्छी हवा देगा आपको। चील के पेड़ का जंगल बहुत ही प्यारी। ये सारे आपको लंबे लंबे पेड़, ये सारे चील के ही पेड़ हैं। आपकी लैंग्वेज में चील के पेड़ को क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। हमारे हमीरपुर में तो ये चील होती है, चील का पेड़ जिसको बोलते हैं। उसके मैंने आपको बेनिफिट काफ़ी बता दिए, बार बार नहीं बताऊंगी। तो आप लोग बता देना कि आपके वहाँ पे आप लोग किस तरह इसको यूज़ करते हैं, और आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो, और आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं खासकर नाम, तो ज़रूर बताइए कमेंट में। यहाँ पे तो सारा रास्ता हमने बहुत ही इंजॉय किया। और यहाँ पे मतलब जब आप जाते हो जब मामी जी घर में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, एक साइड ऐसे ऊंची पहाड़ी है और बीच में सड़क, और एक साइड डाउन साइड एक बहुत ही खाई जैसी है। तो मतलब थोड़ा सा पहले था ऐसे कि बहुत से डर सा लगता था, ऐसे फील होता था कि यार कितनी ऊंचाई पे हम लोग जा रहे हैं। पर अब तो वहाँ पे भी ऐसे अब HPT यूनिवर्सिटी बन गई है, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है वहाँ का। तो अभी तो आप ये चील के पेड़ ही एंजॉय कीजिए। यहाँ पे ये घास वास कितना सुंदर, कितना फ्रेश लग रहा है पूरा जंगल के एरिया, और कितना मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है स्कूल जहाँ पे मेरे कज़न लोग जो हैं जिन्होंने अपनी +2 यहाँ पे करी है, तो ये उनका स्कूल था। बहुत दूर आते थे बेचारे पैदल पैदल होके यहाँ पे। अब तो ये स्कूल भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो जिस टाइम हम लोग थे उस टाइम मतलब उसका कुछ और स्ट्रक्चर था, और अब तो काफ़ी साल हो गए तो कुछ और जैसा चेंज हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि 9-10 ईयर्स के बाद उसको देख रहे हैं तो चेंज तो होगा ही, वैसे तो रहेगा नहीं। तो ये नीचे सड़क कितनी प्यारी सी जा रही है, और ये सारे चील के पेड़ कितने सारे लाइन में, और ये पेड़ सारे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है, बहुत ही प्यारा सा व्यू लगता है। और ये सारी मार्केट थी, यहाँ तक हम लोग पैदल आते थे जब मतलब हमें डिपो से सामान लेना तो था, तो हम मामा जी के साथ पैदल आते थे और बड़ा मज़ा करते थे हम लोग। यहाँ पे बड़ा से लड़ाई झगड़ा करके हमने चीज़ी खाने, चीज़ी मीन्स मिठाई मिठाई मीन्स जैसे हम लोग वो कुरकुरे वगैरह कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ खाते हैं ना, तो हम उसको चीज़ी बोलते थे अपने लैंग्वेज में। जैसे अभी भी हम बोलते चीज़ी लेके आए, चीज़ी खानी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं प्यार से। तो ये हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज है। और ये है जो जिसके बारे में आपको बात कर रही थी कि यहाँ पे बहुत ऐसे एक खाई सी है, और ये यहाँ पे पहाड़ी अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट ये अभी गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ तो आपको जितना दिखा रही हूँ उतना दिख जाएगा। ये बहुत ही अच्छा व्यू है। और अब तो यहाँ पे HPT यूनिवर्सिटी बन गई है। तो ये है सारी यूनिवर्सिटी का व्यू। HPTU ये है मेन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से मेरी सिस्टर भी क्वालिफाई हुई है, और मेरे मामा जी का लड़का भी यहीं से क्वालिफाई हुआ है अभी रिसेंटली। दोनों यहीं से क्वालिफिकेशन उन्होंने ली है अपनी। तो बहुत ही काफ़ी बड़ी बन गई यूनिवर्सिटी। जिस टाइम मैं यहाँ पे आई थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम अभी तक यहाँ पे पिलर वगैरह डल रहे थे। तो अभी आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कितना टाइम पहले मैं यहाँ पे आई थी। मतलब आज यूनिवर्सिटी चल के यहाँ से ग्रेजुएट भी हो रहे हैं। और ये है हॉस्टल यहाँ का, और ये सारे जंगल आगे आपको दिखेगा। ये सारा जंगल का एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा है। बट इस जंगल की एक और चीज़ है, अभी तो दोपहर में कोई आपको डर नहीं होगा। डर होता है बट वो भी नदी जैसे थोड़े से छोटे से नाले वगैरह होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है। बट अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आओगे थोड़ा सा अंधेरे में, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई मिर्ग तो टकर ही जाएगा। मिर्ग मीन्स कि जिसको हम लोग जैसे जो बाघ होता है ना, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में मिर्ग बोलते हैं कि मिर्ग आ गया। जो भी तेंदुआ होता है, जो भी चीता होता है, उसको मीन्स का हमारे लोकल में दोनों को मिर्ग ही बोलते हैं। मृग होता है हिरन, और मिर्ग हम बोलते हैं बाघ और तेंदुओं को, जो कि हमारी अपनी लैंग्वेज है। तो यहाँ से रिस्की भी है जाना शाम के टाइम पे, और अंधेरे में तो आप लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, बिकॉज कहीं से क्या अटैक कर दे आपको कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारा जंगल के एरिया है। और अभी तो चलो कुछ रास्ते में अभी जहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने घर वगैरह बना लिए हैं तो लाइट वाइट रहती है, तो इतना डर नहीं होता। बट पहले बहुत डर रहता था, खासकर इस जगह पे। ये जगह तो बहुत ही डरावनी थी भाई। अब यहाँ भी घर बन गया तो नहीं, यहाँ पे इतना डरावना, यहाँ भी सारा घर भर हो गया है। पर हम लोग यहाँ पे बहुत डरते थे शाम को आने के भी। दिन में भी अगर दोपहर को आ रहे होते थे, हम सोचते थे यहाँ पे कहीं भूत तो नहीं है। ये
चाइल्डहुड मेमोरीज हमारी कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे भूत होगा, यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत डरपोक थे। पर चलो जो भी है, बचपन में तो सारे डरते हैं, सबको डर लगता है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले थे यहाँ पे, बस 1-2 मोड़ का और फासला था और मेरे एक्साइटमेंट बहुत 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 बढ़े जा रहे थे कि नहीं अभी मिलने वाली हूँ मैं अपनी नानी जी से। खासकर मुझे बहुत मिलने का मन था क्योंकि वो भी बहुत मिस करते थे, मुझे वीडियो कॉल करते थे बार बार कि कब आएगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए उनसे। और फाइनली हम लोग मतलब मामा जी के घर के पास हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और यहीं पे था हमारा प्लेस। यहाँ पे हमने गाड़ी से उतरे और किराया विराया दे के चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। तो ये मेरी डैडी और मेरी छोटी बहन सबसे आगे क्योंकि मैं तो मासी जी के साथ पीछे वीडियो बना के आ रही थी। और ये है मेन रोड जो है ये मामा जी घर का, और ये शॉर्टकट है। इससे भी हम लोग बहुत आते थे भाग भाग के, जब छोटे थे तो बहुत भागते थे हम लोग इस रास्ते में भी, बहुत मजे करते थे। तो ये हिमाचली रास्ते थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की भी रहता है क्योंकि सांप बाम देखो कितना सारा घास है यहाँ पे, तो कहीं से कुछ अगर निकल जाए थोड़ा डर भी रहता है। बट इट्स ओके, हम तो इस चीज़ के हैबिचुअल है, हमें कोई प्रॉब्लम की नहीं है, हमें यहाँ पे कोई डर नहीं लगता क्योंकि हम लोग यहाँ के हैबिचुअल है बिकॉज वी आर पहाड़ी। सो मेरी सिस्टर तो आगे आगे चल रही थी और मैं इसका पूरा वीडियो शूट कर रही थी पीछे चल के, उसको पता ही नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये भी अपने एंजॉयमेंट में चल रही थी और अब इसको पता चलता तो बहुत छेड़ने लगती है। फिर ये आ गया मेरे मामा जी, छोटे मामा जी का घर है ये, और ये है उनका डॉगी। अब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे डॉगी से ऐसे बहुत डर लगता है बट आई डोंट नो व्हाई कि मैं इससे डरी नहीं यार। मैं उसके साथ खेल रही थी और ये भी ना ऐसे खेलना चाह रहा था ऐसे डॉगी, ये बहुत ही क्यूट सा था। इसका नाम है डोली। तो जब हम इसको ऐसे बोले डोली तो ये बड़े प्यार से ऐसे खेल रहा था और बड़े प्यार से ऐसे उछल उछल के ऐसे जा रहा था। और ये मामा जी के घर में जो एनिमल रखे हैं भैंसे वगैरह ये सारा, और ये उनका सारा घर का एरिया है। तो ये अभी छलियों की कटाई हुई है मक्की की, तो ये सारी मक्की वगैरह रखी हुई थी बाहर उन लोगों ने। और ये है मेरे छोटे मामा जी का सारा घर, और ये है उनका डॉगी जो कि बहुत खेल रहा था। तो यहाँ पे कोई था नहीं क्योंकि छोटे मामू जी मेरे जॉब पे थे और मामी शायद घर पे नहीं थे। तो हम लोग फिर डॉगी के साथ खेल के और पीछे मासी और मम्मी का वेट करते हुए फिर हम लोग चलने लगे ऊपर वाली साइड जहाँ पे मेरी नानी जी रहती है मंजले मामा जी के पास। तो हम लोग वहाँ पे अभी चलने लगे थे। और मंजला मीन्स होता है कि मिडल। सो हमारी लैंग्वेज में मिडल को बोलते हैं मंजला, जो दूसरे नंबर पे होता है उसको हम मंजला बोलते हैं। तो ये थे मेरे मिडल वाले मामू जी के घर। अब हम लोग उनके घर जाने लगे थे। यहाँ पे रास्ता बहुत ही, क्योंकि ये शॉर्टकट वाला रास्ता है और दूसरे रास्ते से हम जान रहे थे ये शॉर्टकट वाला है, तो हम इससे जा रहे थे घास से होके। थोड़ा डर भी लग रहा था और मुझे ये भी था कि कहीं उनके घर में डॉगी तो रखा है, क्योंकि मुझे नहीं था पता है, बहुत टाइम के बाद जा रही थी। और चलो फिर भी मैंने पहले मामी जी मेरे को दिख गई तो मैंने मामी को आवाज लगाई, दिन हम आगे गए। फिर फाइनली हम लोग अपनी नानी से मिले और यहाँ पे हम फिर बैठ गए सारे नानी के रूम में आके। और मेरी नानी बहुत 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 हैप्पी थी, बहुत प्यार से, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत ही ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो गई थी नानी मेरी की। और मैंने फिर उनको अपने पास बिठा लिया। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ नानी से, तो मैंने भी बहुत प्यार किया नानी को, नानी ने मुझे भी बहुत प्यार किया। सो ये था हमारा, मेरी इसकी इतनी एक्साइटमेंट के बाद, इतने टाइम के बाद मैं मिली और सारे मुझे देख रहे थे कितने प्यार से मिल रही है, सारे हंस रहे थे कि कितना प्यार कर रही हैं दोनों आपस में। तो क्या हुआ, नानी तो मेरी है ना। सो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नानू जी का घर। यहाँ पे ये है मेरी नानी का किचन। और यहाँ पे हम बचपन में, मैं जब छोटी थी तब यहाँ से मैं बहुत खिड़की के पास खड़ी रहती थी और मैं देखती रहती थी यहाँ से कि कोई आ तो रहा यहाँ पे, क्योंकि जंगल है बैक साइड। तो मैं यहाँ देखती थी कोई मिर्ग तो नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ तो नहीं है। और ये है नानू और नानी के कमरे। यहाँ पे जब नानू मेरे थे तो मतलब कभी कभी यहाँ पे ऊपर खाना भी बना लेते थे नानी मेरे। तो ये तो पुराने टाइम का है, अब तो बहुत ही चेंज हो गया यहाँ पे सारा। तो हम यहाँ पे ये जो सेकंड वाला रूम है, हम इसी में पहले खाना खाते थे, यहीं पे हम बैठ के बहुत एंजॉय करते थे। और मीन्स कि अब तो सारा मॉडिफाई करवा दिए थे मेरे बड़े मामा जी ने, अब तो सारे यहाँ टाइल वाइल लगी है। ये पहले सारा कच्चा वो करता था जब मैं यहाँ पे आई थी, पहले जब मैं आई थी, और ये सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था रूम का। तो
बहुत ही बढ़िया था। और साथ में ही ये गुड न्यूज़ भी थी, मेरी जो मामू का लड़का है मेरा कज़न, उसका भी बेबी हुआ था। तो बेबी बॉय था वो, और बहुत ही क्यूट था। मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था क्योंकि अभी वो 11 डेज का हुआ था और बहुत ही प्यार से अभी सो रहा था। तो मैंने उसको, मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने बोला मैं तो उसको जगा दूंगी। तो इतना प्यारा सा, बहुत खेली साथ, बहुत एंजॉय किया मैंने। फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने उसको उठा ही लिया कि चलो अभी इसको उठाते हैं अब और इसको जगाते हैं। और बहुत ही क्यूट सा बेबी था, बहुत ही क्यूट सा। तो मेरे मामू का लड़का बोलता कि अब देख इसको सोने दे, इसको जगाना मत। तो मैं इसको चिढ़ा रही, मैंने बोला अब तो मैं इसको जरूर जगाऊंगी क्योंकि कजिन तो ऐसे होते हैं, हम लोग जैसे बच्चों में लड़ते थे कि नहीं मैं तो अब ऐसा जरूर करूंगी, ऐसे जरूर करूंगी। तो ऐसे में ऐसे चिढ़ा रही थी उसको। देन उसके बाद मेरी मामी जी ने बनाया लंच और फिर हमने किया लंच। बहुत टाइम के बाद मामी जी के हाथ का खाना खाया हमने, दाल और चावल, और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी लगा क्योंकि मेरी मामी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बहुत इंजॉय करके खाना खाया और बहुत ही इंजॉयमेंट था वहाँ पे। देन उसके बाद मुझे दिख गया मेरी नानी के पास अचार। तो मैं नानी को बोला नानी आप मुझे अचार नहीं दोगे? नानी ने बोला क्यों नहीं दूंगी भाई, जरूर दूंगी तुझे। तो फिर नानी ने निकाला एक छोटा सा न्यू डब्बू, एक बॉक्स, तो मुझे उसमें दे दिया अचार डाल के। और मैं थी बहुत हैप्पी क्योंकि मेरी नानी, जब भी मैं नानी के पास आती मेरी नानी मुझे अचार जरूर देती है, जरूर जरूर जरूर, ये तो होता ही है। क्योंकि अब तो चलो मेरी नानी थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, बट जब मेरी नानी थोड़े से थे, चलते फिरते थे, तब नानी मेरे को बहुत अचार दिया करते थे बॉक्स भर भर के। पर अब वो भी ओल्ड हो गए थे, इतना नहीं हो पाता। तो ये था, बहुत सारा हमने एंजॉयमेंट किया बहुत। और ये मेरे मिडिल वाले मामू जी का घर था और मेरी मामी जी पीठ करके खड़ी होगी, उनको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी मामी बोलती तू उल्टे काम करती है ऐसे डांट के हंस रहे थे बड़े प्यार से। तो बहुत ही हमने एंजॉय किया। देन हम लोग चल पड़े फिर से वापस क्योंकि हमने शाम को भी घर पहुंचना था जाके। तो उसके बाद ये सारा मेरे ऊपर जो है मिडिल मामू घर, ये नीचे छोटे मामू घर। तो बहुत एंजॉय किया, जितना भी मेमोरीज बनाई बहुत ही मज़े से बनाई। और मेरी नानी और मामी बोल रहे थे कि रुकने के लिए, बट ये था कि मुझे कहीं और भी जाना था, मैं रुक नहीं सकती थी। और मेरी नानी मेरे साथ साथ नीचे आ गए थे और इतने प्यार से बाय बाय कर रहे थे, इतने प्यार से हमें भेज रहे थे, मतलब तो इनका मन नहीं था भेजने का, बट ये कि चलो अब हमें भी जाना ही था तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे यहाँ पे क्योंकि मेरी मौसी भी साथ में थे और उनको जाना था। तो ये था सारा, हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मज़े किया हम लोगों ने। और आप लोग भी अगर ऐसी कोई आपकी मेमोरीज है, ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना एंजॉय करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं मामा जी और जब जाते हो। हर किसी की मेमोरीज होती है, आई नो। तो कैसी मेमोरीज हैं आपकी वो ज़रूर बताइएगा। और जाते टाइम हमें बस नहीं मिली थी, तो हमने फिर से वही वाला कैब वाला जो अंकल था उसको हमने बुला लिया और हम लोग उसी कैब में वापस जा रहे थे। तो हमारी जर्नी तो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी मेमोरीज रही हमारी मामा जी के घर में जाके, बहुत टाइम बाद बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को कैसा लगा, कैसे नहीं, आप भी ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हो हिमाचल के बारे में, पहाड़ों के बारे में, चील के पेड़ के बारे में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी क्योंकि जब तक मैं घर में हूँ आपको मैं घुमाती रहूँगी, यही मेरा काम है। फिर मैं वापस चले जाऊँगी तो आपको कोई नहीं घुमाएगा घुमाने वाले तो बहुत है बट मेरी तरह कोई नहीं घुमाएगा सो कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और जो भी अगर कुछ पेंडिंग हो, जो भी अगर आपको भी कुछ शेयर करना हो तो आप ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, डू सब्सक्राइब। बाय बाय। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर एवरी मेमोरीज। जहाँ भी आप लोग जाते हो, जहाँ भी आप लोग एंजॉय करते हो, आप प्लीज़ उसको ज़रूर कैप्चर कीजिएगा क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग किस टाइम कहाँ पे कब हम जा पाएंगे मेरी तरह तो आप जहाँ भी जाते हो अपनी मेमोरी ज़रूर कैप्चर कीजिएगा, जिस भी इंसान के साथ, जहाँ भी जो भी है। तो कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय एंड टेक केयर।